माय डियर कैंडिडेट, कल रात का जॉब हंट ड्राइव का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से मन हुआ कि आज का चलो गैप कर देते हैं। मॉर्निंग में फुल एनर्जी के साथ आपको करेंगे वीडियो अपलोड। फिलहाल आज हमारे साथ में अभी आशुतोष शर्मा है। वैसे मैं इनसे कहूँगा ये अपनी स्टोरी खुद बताएंगे। इनकी स्टोरी संस्कार सोसाइटी में कैसी रही, क्या रही, आज इनका एक ज्वाइनिंग लेटर आया। लेकिन मैं एक बात इसकी पहले बताने से पहले अप्रिशिएट करूँगा कि बेसिकली डाउट कितना भी हो, डाउट में रहा, दुविधा में रहा, लेकिन हमेशा हंसी से, मजाक से, मतलब तुरंत यस सर बोल देना और फिर एक बार अगर 2-4 जगह नहीं हो पाया, 2-4 दिन एक्स्ट्रा चले गए, इरिटेट कभी नहीं हुआ। ये इसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी रही है। मैं इससे कहूँगा कि पूरा एक्सपीरियंस अपने शब्दों में बताए, फिर मैं बाद में अपनी बात को ऐड करूँगा इसके बारे में। बताओ आशुतोष, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। संस्कार सोसाइटी का क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा? तुम डाउट के साथ आए, कंसल्टेंसी वर्सेस क्या रहता, पूरी चीज अपनी शेयर करो, जिससे जो टेक्निकल वाले कैंडिडेट हैं, जो डाउट में आते हैं, बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी समझ लेते हैं, उनको लगता है यार मेरे से पैसा लिया। कई लोग रोज बताया करते हैं पुरानी मेमोरी, अरे मेरा चला गया था और फिर अब हम कैसे करें, तो वो पुरानी मेमोरी में घुसे रह जाते हैं, निकल नहीं पाते। तुम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, क्या तुम्हारे साथ रहा, प्लीज। हेलो गाइस, मेरा नाम आशुतोष शर्मा और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ की फैकल्टी मिस्टर अभिषेक वाजपेयी सर एंड वीके सर का बहुत थैंकफुल हूँ, जिन्होंने मुझे इस ट्रैक पे ला के खड़ा किया है। इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन की है बीटेक अपनी इलाहाबाद के कॉलेज से, और मुझे काफ़ी जगह प्लेसमेंट भी मिले, लेकिन मुझे अपनी लोकल जगह पे ही कानपुर में ही जॉब चाहिए थी। उसके बाद मैं सर के टच में आया, जिसके बाद टच में कैसे आते हैं आगे? सर यहाँ एक मेरे फ्रेंड हैं, उनके थ्रू, जो वहाँ पे इंटेल में पहले का जॉब कर रहा है मेरा फ्रेंड, उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया। फिर मैंने सर से बात की, तो ये पहली बात तो संस्कार सोसाइटी किसी भी तरह की कंसल्टेंसी नहीं, एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे पहले आपकी प्रोफाइल मेकिंग होती है, देन उसके बाद आपको आपकी डिजायर्ड जॉब पे भेजा जाता है। तो सर इसके बाद पहले जब मैं इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में था तो मेरा डेवलपर में जाने का मन था, बट जब मैं सर के थ्रू एक कंपनी में गया, बट मुझे वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। मैं मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई मुझे उस चीज़ को समझने में, क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट हो गया था फील्ड से मेरी। देन उसके बाद सर से मैंने रिक्वेस्ट की, सर मेरी प्रोफाइल चेंज करके आप मुझे किसी और कंपनी में कीजिए। देन सर उसके बाद मेरा कल इंटरव्यू और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया TS ड्रोन कंपनी में, जो कि दिल्ली में कंपनी है इस टाइम पे। ओके, देखिए आशुतोष ने, मैं अपने साथ में इनके एक्सपीरियंस को बताऊं। पहले ये इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो मैंने इनसे कहा कि ये बीटेक के तुम हो, ये इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, ये डेवलपर का बुखार क्यों तुम्हारे चढ़ा हुआ है? बोले नहीं सर, हम तो डेवलपर बनेंगे, हमारा मन डेवलपर में। इन्होंने 2-4 सर्टिफिकेशन ले रखे थे। इनको जिस कंपनी में जब ज्वाइनिंग मिली तो इनका जो डेवलपर का भूत है वो उतरा। अरे इसमें तो बहुत कुछ है, आज ये लैंग्वेज सीखेंगे तो ये होगा वो होगा। अब मेरे साथ चैलेंज इस बात का आ गया कि अभी इंस्ट्रूमेंटेशन में एक्सपेक्ट करने लगे। कानपुर में इंस्ट्रूमेंटेशन में एकदम फ्रेशर कैंडिडेट को डालना मुश्किल था। तो अभी फायदा इस बात का मिल जाता है कि संस्कार सोसाइटी, इसीलिए मैं कहता हूँ संस्कार सोसाइटी का ग्रुप अब बड़ा हो गया है। हर जगह कोई ना कोई है, कहीं ना कोई है। तो एक बंदा यहीं से, हमारे यहाँ से अपॉइंटेड किसी जगह पे था, उसने बोला सर हमें ड्रोन, चूंकि यहाँ पे है कंपनी है, तो इसमें हमें कैंडिडेट टेक्निकल जो है, जो सोल्डरिंग पीसीबी वगैरह में जानकारी हो। इनको बाय द वे पीसीबी में जानकारी थी। तो हमें जबकि इवन प्रोफाइल चेंज करने में दिक्कत हो रही थी इनकी होने के साथ में, क्योंकि जो ऑयल कंपनी है उनमें तो प्रेशर को लेते नहीं, कुछ जानते नहीं थे, इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ नहीं हो पा रहा था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने इनसे कहा था कि तुम्हारा होगा 100%, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा फेथ। अब कहाँ होगा, कब होगा, कितने पैकेज में होगा, क्या होगा, ये सब जानकारी पहले से मैं नहीं बता सकता, ये आपके इंटरव्यू देने के बाद में। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं इसलिए आप सबसे कहूँगा, बार बार हमको हर चीज़ के लिए जो ईश्वर से मिल रहा है, हमें ईश्वर को भी बार बार धन्यवाद करना चाहिए। संस्था को आप कर रहे हैं, संस्था के प्रति आपका विश्वास है, उसको भी आप जरूर करिए, क्योंकि संस्था भी एक्चुअल में चला तो मैं रहा हूँ, बट इसके भी एक प्राण हो जाते हैं, इसकी भी इसकी सांसें होती हैं, जहाँ पे ब्लेसिंग्स का काम करती हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं इस बात के लिए कहूँगा कि संस्था को भी बहुत अच्छा लगता है जब संस्था की मेहनत आप इसे कैंडिडेट से जिसको दिक्कत है, इसका फॉलोअप भी बहुत अच्छा था। हर दिन में 2 बार घर में बैठा, सर घर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ तुम चले गए, फिर तुम गलत चले गए, घर वाले डाउट इसके ऊपर क्रिएट करते थे, ये फिर मेरे पास आ जाता था। वहाँ से यहाँ करके उसको वहाँ से अपने आने में लगता था दोस्त के साथ आ रहा है कि हमारा कहीं पर खर्चा एक्स्ट्रा ना हो जाए, बार बार हम कब तक ऐसे रोज रोज आ पाएंगे, सब कुछ झेलते हुए। लेकिन कहाँ तो आया, तो सुबह से लेकर शाम तक रुकना, तो 2-3 घंटे यहीं टहल करके इंतजार करता रहा और फिर गया। माय डियर कैंडिडेट, हमें भी कैंडिडेट से बहुत बड़ा कॉपरेशन मिलता है, सपोर्ट जो मिलता है कैंडिडेट से। तो मुझे ऐसा लगता है
कि रियल में ये बहुत अलग हुआ है, डिफरेंट हुआ है और उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है और अपने किसी रेफरेंस में पुराने कैंडिडेट का मिलता है तो और ज़्यादा खुशी हो जाती है कि हम सारी दिक्कतों को मैनेज करने में हमें वो मदद करेगा। मेरा एक फ़ोन कहीं भी पहुंच जाएगा तो एटलीस्ट इसके लिए हम सबको बार बार धन्यवाद। हम सब लोग क्रिटिसिज्म में बहुत बिलीव करते हैं, निगेटिविटी में बहुत बिलीव करने लग गए हैं। निगेटिव हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन हम धन्यवाद नहीं देते। अगर किसी का भी जरा सा भी हो थैंक तो हम अपने धन्यवाद की बात नहीं कर रहे, हमें नेचर को भी धन्यवाद देना, प्रकृति को भी धन्यवाद देना। देखिए आज प्रकृति को हम लोग धन्यवाद नहीं दे रहे तो आज सीरिया में कितना बड़ा भूकंप आया है। तो हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि नेचर को भी हमें ग्रेस करना पड़ेगा। वो भी सब लोग आज ग्रेसियस हैं। अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सही चीज़ों को सही तरीके से बता रहे हैं, आज बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन को अगर एक सही जगह पहुंचाया जाता है, मुझे लगता है कि सच में एक इसकी काबिलियत भी है इंटरव्यू की। सेकंड, कहीं ना कहीं ईश्वर की सबसे बड़ी काबिलियत है जो हम लोगों के थ्रू ये काम करा रहा है। माय डियर कैंडिडेट, खुल करके बैटिंग करिए, लोगों में इतनी बार मैसेज करिए, इससे बढ़ करके सोशल वर्क हो नहीं सकता है। भंडारा लगा लीजिए, पानी पिला लीजिए, हॉस्पिटल खोल लीजिए, वो अपनी जगह है। हर घर में जॉब पहुंच जाए, जैसे हर घर में नल पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, हर घर में जॉब हो। कल्पना करिए उस घर में कितनी खुशहाली होगी। मुझे लग रहा है आप सब लोग अगर मिल जाएंगे तो ये बात कहीं ना कहीं सरकारों में पहुंचेगी। हर घर नल की तरह हर घर में जॉब हो, बहुत बड़ी परिकल्पना, शायद उसको हम लोग चरितार्थ कर पाएंगे। सारी सरकारें फेल हो जाती हैं इसको करने में। हम और आप मिल करके छोटी सी जगह में कानपुर में बैठ करके अगर कानपुर लखनऊ की कुछ लोगों की समस्याओं को कर रहे हैं, खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अप्रिसिएशन खुल करके लोगों में विश्वास के साथ भेजिए, शेयर करिए, जिससे उनको भी लगे। और ऐसे कैंडिडेट जो भटक रहे हैं, मिल नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन में है, क्रिटिसिज्म सुन रहे हैं, उनके अंदर की भी स्पिरिट बढ़े, सोल पावर बढ़ेगी तो डेफिनेटली उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव माई शो job.com। इनके भविष्य के लिए आगे बढ़ें। बहुत बहुत ईश्वर से मेरी प्रार्थना है ये आगे बढ़ते रहें, क्योंकि इनका पर्सनालिटी और वर्क दोनों बहुत अच्छी है। थैंक यू।